नमस्कार सभी को। मैं मनमोहन, मैथ लेक्चरर डाइट गुरुग्राम से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल करेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, देखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य शब्द यूज किया है, विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, 2 ठीक है 12। अब 6 है हमारे पास, फिर दोबारा से 2 से भाग हो जाएगी, 2 3 6 और ये संख्या हमारी होगी 3 से भाग। तो 12 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से हम 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये संख्या 2 से भाग नहीं हो सकती क्योंकि इकाई का अंक 5 है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वही संख्या 2 से भाग हो सकती है। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। अगली अभाज्य संख्या 3 है तो 3 से जब हम इसको भाग करेंगे, 3 पंजे 15 तो 5 आया और ये संख्या किससे होगी, अगली संख्या 3 से भाग नहीं होगा 5, तो अगली संख्या अभाज्य संख्या है 5, तो इसको हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। और 15 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा में 5। तीसरी संख्या हमारी है 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या संख्या 2 से भाग हो रही, नहीं हो रही क्योंकि इसमें इकाई का अंक 1 है और जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वही संख्या 2 से भाग हो सकती है। अब हम इसको 3 से करते हैं, 3 से करो, 3 7 21 और अब किससे होगी, 7 से हो रही है, 7 एकम 7। तो हमारे 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा में 7। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी कि तीनों में कॉमन देखना है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब दूसरी संख्या देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ होगा हमारा 3 यानी जो उभयनिष्ठ संख्या है वो हमारा एचसीएफ होगा। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, जो उभयनिष्ठ संख्या है उसको तो एक बार लिखना है और बाकी जो संख्याएं हमारी बच गई हैं उन सभी को हम लिख देंगे, यानी कि ये 3 को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, जब हम तीनों इनको सबको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को 7 से गुणा करते हैं तो आता हमारा 420, तो हमारा इसका एलसीएम आएगा 420। अच्छा, अब देखो दूसरे भाग में हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 17 23 और 29। तो 17 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 17 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के में भी नहीं आता, अभाज्य संख्या हम लेके चल रहे हैं, और बाकी जो है 5 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 17 में नहीं आता है। तो 17 जो है हम इसको लिखते हैं 17 एकम 17। तो 17 के जो हमारे टुकड़े बनेंगे 17 गुणा में 1, ऐसे 23 जो है उसके बनेंगे 23 गुणा में 1 और 29 के बनेंगे हमारे 29 गुणा में 1। इन तीनों में कई बार बच्चे क्या है इसमें 0 कर देते हैं, क्योंकि इस संख्या को 0 से अगर गुणा करेंगे तो संख्या खुद ही 0 हो जाएगी। तो इसमें जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 1 होगा क्योंकि तीनों में एक कॉमन संख्या है। और एलसीएम क्या होगा, कॉमन संख्या को एक बार लिखना, बाकी 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर हो जाएगा 11,339। अब तीसरे भाग में है 8 9 और 25। तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 4 आया, फिर 4 2 से भाग हो रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे 9 के जब हम करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3। इससे पहले हमने एक लिया था, एक जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। 25 को करेंगे तो ये सीधा 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, ये होगा 5 से, 5 गुणा 5 25, 5 एकम 5, तो 25 बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुणा में 5। अब इसमें एचसीएफ क्या आएगा, हमें दिखाई दे रहा है कि ना तो 2 कॉमन है, ना 3 है, ना 5 है,
तो फिर क्या होगा, हमेशा कोई भी संख्या एक से हमेशा गुणा रहती है, तो इनका एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है हम बाकी सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सबको जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आया 1800। अब इसमें देखिए एचसीएफ 306 और 657 का हमें दे रखा है 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए हमने दूसरे सवाल में किया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणा में 657 है। एलसीएम हमें दे रखा है 9 गुणा एलसीएम, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो 9 इधर गुणा है उधर जाके भाग कर देंगे, जब इसको पक्षांतरण करते हैं तो गुणा से भाग हो जाता है, भाग से गुणा, बाएं से दाएं पक्ष ले जा सकते हैं, बाएं से दाएं दाएं से बाएं, तो 9 से हम इसको भाग कर देंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, कितने बचे 3 2 और 7 27, 9 3 27। जब इन दोनों को गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 22,338, ये हमारा उत्तर आएगा। देखिए प्रश्न 5 और उदाहरण 5 हम बाद में करेंगे, दोनों एक जैसे हैं। इससे पहले हम करते हैं प्रश्न 6 और 7 कर लेंगे। इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखो सबसे पहले इससे पहले हम ये जान लें कि भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है और कैसी होती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 जो है वो किसके पहाड़े में आता है, 1 के में आता है। 2 जो है 1 और 2 के में। 3 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 के में नहीं आता, 3 के में। 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 4 के में। 5 जो है वो 1 और 5 के पहाड़े में आता है। 6 जो है 1 2 3 और 6 के पहाड़े में आता है। 7 जो है वो 1 और 7 के पहाड़े में आता है। तो इसमें कुछ संख्याएं हमारे पास ऐसी आई जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, जैसे कि 2 3 5 7, और 1 जो है इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो ये जो संख्याएं हैं इस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं उनको हम कहेंगे भाज्य संख्या, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 आएगा, 9 10, इनके सबके और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। अब 1 क्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, नहीं अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। चलो अब सवाल को देखते हैं। सवाल में पहले लिखा था 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, तो ये तो एक पद हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो 13 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो इसमें बचेगा 7 जमा 11 और इसमें फिर जमा, सॉरी 11 था ये, और यहाँ 13 एकम 13 होता है, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7 गुणा 11, सॉरी 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 जमा 1, तो 13 गुणा में 11 7 77 जमा में 1, तो 13 गुणा में 78 आ गया। अब 78 ऐसी संख्या आ गई हमारे पास, अगर क्योंकि इसमें जो है अगर 2 ही टुकड़े होते, इसके 2 ही गुणनखंड होते, एक तो हमेशा रहता है किसी का गुणनखंड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे 78 के और भी बहुत सारे संख्याओं से भाग हो जाता है। तो ये जैसे 2 से भाग हो रहा है, 2 3 6, 2 9 18, और 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 78 को 2 गुणा 3 गुणा 13, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभी हम दूसरी संख्या, अभी
दूसरी है हमारे पास 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही पद बने हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में कॉमन पद 5 है, 5 गुना, बाकी क्या बचेंगे, 5 दोनों में कॉमन है। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा में 5, एकम 5 होता है तो एक अंदर बच जाएगा 5 गुना में। अब इनको अगर हम गुणा कर दें तो इनको हम गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 छक 36, 36 और 7 चौक 28। इनको गुणा करके यहां एक संख्या आ जाएगी, उसमें एक जोड़ देंगे, ये कितना आएगा, 8 चिंग 48, 8 3 24 और 4 28, 2 36 दूनी 72, तो आएगा 8 10 10, ये आ गया आगे हमारे पास 1008। इसके भी आप देखेंगे तो इसके भी हमारे पास ये संख्या जो है हमारी, ये 2 से भाग हो रही है, 2 5 10 0, 2 चौक 8, फिर 2 से हो रही है हमारी ये संख्या, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 2 से हो रही है क्योंकि इकाई का 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीके 12, फिर दोबारा से 2 से हो रही है, 2 छीके 12, 2 3 6। अब हमारी 2 से नहीं हो रही, अगली संख्या 3, अब ये संख्या 3 से भाग हो रही है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21 और फिर 7 से 7 एकम 7। तो आप देखेंगे आप 5 गुना 1 2 3 4 बार तो 2 हैं, 1 2 3 4 बार 2 हैं और 3 गुना 3 गुना में 7, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अब इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है।